ध्यान देना, भक्ति भक्ति आवेगी तो ही भगवान आएगा। अगर भक्ति आपके हृदय में नहीं है, ध्यान देना, तो चाहे आप जगत में कितने भी बड़े पद वाले हैं, कितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे करोड़ों रुपए की संपत्ति है आपके पास में, फिर भी आप नकट्टे के नकट्टे हो। क्या हो? नकट्टे। जैसे सुंदर नारी है, 16 श्रृंगार से सज धज कर खड़ी है, पर नाक कटा हुआ है, कैसी लगेगी? सुंदर नारी है, 16 श्रृंगार से सज धज कर खड़ी है, पर क्या कहा? करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, पर भगवान की भक्ति अगर आपके हृदय में नहीं है, तो यही संपत्ति तुम्हारे लिए विपत्ति बन जाएगी। ये धन नहीं है, ये धेनुकासुर राक्षस है, पूरे कुल को ले डूबेगा, किसी काम का नहीं है। संपत्ति शोभा जब देती है, जब आपके हृदय में राघव जी की भक्ति आती है। भक्ति अगर नहीं है तो संपत्ति क्या है? विपत्ति है, किसी काम की नहीं। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, आपका राजस्थान का ही था, हमने अखबार में पढ़ा था, कहीं कथा में थे, शमशान घाट में पिता को चीता पे लेटाया और दोनों भाई लाठी लेके लड़ाई कर रहे हैं। एक कहता है मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन है। उस बाप की आत्मा कितनी रोई होगी। हे भगवान, जिन बेटों के लिए मैंने दिन रात एक कर दी और इतनी संपत्ति इकट्ठी करी, मुझे नहीं पता था कि ये संपत्ति आगे चल के विपत्ति बन जाएगी। उस संपत्ति के लिए एक दूसरे को लाठी उठा ली। बाप शमशान घाट में पड़ा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ सब छूटने वाला है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। अपन जितने बैठे हैं सब के सब यात्रा पर चल रहे हैं। भगवान की भक्ति आपके हृदय में आवे, ऐसी राघव जी से प्रार्थना करो। और कहा ये 9 मार्ग है भक्ति के, 5वां मार्ग है गुरु मंत्र पर पूर्ण विश्वास। अगर आपको गुरु नाम मिल गया है तो अपने गुरु के मंत्रों पर पूर्ण विश्वास रखना। याद रखना, भले जमीन आपके नाम है या न है, बंगला आपके नाम से है या ना है, आप तो कह देना गुरु जी का नाम मेरे साथ है तो मैं भव से पार हो जाऊंगी। बस फिर ये नहीं सोचना कि 2 बीघा जमीन नाम से करवाऊं, कि रकम करवाऊं, गाड़ी करवाऊं, कुछ भी नहीं करवाना है। क्यों? मारे एक बड़ो रे मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। बस आप तो उस मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखना, यही 5वां मार्ग है भगवान को पाने का। अब